उनका आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। उनका कहना ये था कि पहला जो बच्चा हो वो तो मंदिर को दे देना और जो दूसरा बच्चा होगा उसको आप रख लेना। तो मेरे को उसी समय जो है मंदिर में चढ़ा दिया गया। जब मैं 100 महीने का था यहाँ प्लेटें हैं। कहीं न कहीं मतलब दोबारा से जीवन ही 4 दिन तक जो है हॉस्पिटल में मैं इस पोजीशन पे रहा कि धड़कनें नहीं थी। 4 मैं पढ़ा लिखा हूँ, कॉलेज लाइफ जी है हमने। कॉलेज लाइफ जी। हाँ जी। तो मतलब अच्छा मतलब लाइफ जी के इस बारे नहीं, मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग भी करी। हाँ, तराज नहीं था। फिर मैं गृहस्थी हूँ, 3 बच्चे भी हैं। गुड़िया मेरी LLB कर रही है, हिसार कोर्ट में बैठती है। दूसरी है मौज की अगर बात करें तो साधु बनने से पहले तो मैं मेरा परिवार में मौज में ही था। तो परिवार में अच्छे खासे परिवार से है, पढ़े भी हो, कॉलेज लाइफ भी जी है। और मतलब टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार भाई। फिलहाल बैठे हम आश्रम के अंदर श्री तपस्वी श्री सतपाल जी महाराज जी के पास। काफ़ी सारी बातें जानें क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे साधुओं का इंटरव्यू लिया है, साधुओं का भी इंटरव्यू लिया है। आज महाराज जी के पास आए, इनसे काफ़ी सारी बातें जानेंगे कि साधु की लाइफ में क्यों आए हैं, फिर पूरी लाइफ की हिस्ट्री जानेंगे और क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ पे आश्रम बना के बैठे हैं, क्यों घर परिवार क्यों छोड़ के आए, सारी बातें इनसे आदेश भाई, भगवान खुश रखे बेटा, मौज रखे। अच्छा महाराज जी, सब तो पहले क्वेश्चन में हर साधु जो भी उस तो मैं पूछ लिया हूँ भाई, साधु का रूप क्यों चुना? देखिए, साधु का रूप ही क्यों चुना, यहाँ हमें इस बात को अगर मैं मेरे शब्दों में इसको समझाऊं तो मेरा जन्म किसी साधु के आशीर्वाद से हुआ था। और उन साधु का कहना ये था, हमारे गांव में साधु होते थे श्री स्वरूप दास जी, उनका आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। उनका कहना ये था कि पहला जो बच्चा हो वो तो मंदिर को दे देना और जो दूसरा बच्चा होगा उसको आप रख लेना। तो मेरे को उसी समय जो है मंदिर में चढ़ा दिया गया। जब मैं 100 महीने का था तो महाराज जी के पास लेके गए। तो महाराज जी का कहना ये था कि बोले मैं भजन करूँगा कि इसके पोतड़े दूंगा, इसलिए इसको जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद ले आना। तो जब थोड़ा बड़े होने की बात पूछी गई तो बोला जब 12 साल का उस अवस्था में यहाँ ले आना मेरे पास। समय बीत गया। समय बीतने के बाद जैसे मैं 12 साल का होता हूँ, मेरे पिताजी के साथ मैं गाँव में जाता हूँ। मेरा जन्म भी हिसार का ही है और मैं हिसार ही रहा हूँ, इतना बड़ा मैं हिसार ही हुआ हूँ। 12 साल का होने के पश्चात जब मैं गांव में गया, मेरे को लेके गए, तो साधु महाराज ने माथे पर हाथ रख के मेरी तरफ देख के उनका कहना ये था कि इसको वापस ले जाओ, ये गृहस्थी बनेगा और जब इसका समय आएगा तब ये अपने आप आ जाएगा। अगर उस बात की तय तक जाएं, सन 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2016 का जो एक्सीडेंट था, उस एक्सीडेंट में मैं छाती से ऊपर का सारा टूट गया था। मैं रोड के ऊपर खड़ा था, किसी कार वाले ने मेरे को टक्कर मार दी। उस टक्कर मारने की वजह से दोनों कंधे, मेरा सारा चेहरा, ये सभी हड्डियां जो हैं चूर्ण हो गया था इनका। मेरे यहाँ अभी भी प्लेटें हैं, निशान आपको दिख रहे होंगे अभी। यहाँ निशान हैं, यहाँ निशान है, यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, यहाँ ये हड्डी टूट के अंदर गई हुई है। ये सिर यहाँ से फटा हुआ है मेरा, यहाँ प्लेटें हैं। कहीं न कहीं मतलब दोबारा से जीवन ही 4 दिन तक जो है हॉस्पिटल में मैं इस पोजीशन पे रहा कि धड़कनें नहीं थी। 4 दिन। एक बात मैं रोकना चाहूँगा महाराज जी, मतलब साधु के आशीर्वाद से आप पैदा हुए, क्योंकि देखो वैसे भी क्या पहले मतलब कोई नहीं कुछ भी नहीं था ऐसा। तो साधु के आशीर्वाद से पैदा हुई, ये मतलब समझ नहीं आता। मेरे से बड़ी 2 बहनें थी। चाचा जी को लड़का हुआ। तो पहले के लोग मतलब लड़के की आस लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है भाई, 2 लड़कियां होगी, तीसरी भी लड़की होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बोले इसको लड़का होना चाहिए। तो मेरी दादी जी जो है वो मतलब हमारा जो गांव है दिनोद गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी जड़ें बिल्कुल भिवानी दिनोद। एजुकेशन की बात करें तो महाराज जी, एजुकेशन मैं पढ़ा लिखा हूँ, कॉलेज लाइफ जी है हमने। कॉलेज लाइफ जी। हाँ जी। तो मतलब अच्छा मतलब लाइफ जी के इस बारे नहीं, मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग भी करी। हाँ जी। तो मतलब इस लाइफ में क्या सोचा कि मैं अब देखो उन्होंने कहा था ठीक है कि उन्होंने पहले जब 4 दिन मैं बता रहा हूँ आपको, 4 दिन तक डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं बचेंगे। जब 4 दिन इनकार होने के बाद मेरा फिर जीवन दान दोबारा मिल सकता है
उसके पश्चात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरे माथे की हड्डी अंदर टूट के जो माइंड होता है, दिमाग होता है, उस दिमाग के ऊपर कोई परत होती है, ये उसके अंदर गई हुई है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसके दिमाग में हवा बनती है। मैं पागलों जैसा व्यवहार करता था। एक्सीडेंट के बाद किसी साधु से संपर्क हुआ, वो एक लंबी कहानी है, इतने बताना तो उचित नहीं होगा, काफ़ी समय लग जाएगा। किसी साधु से मेरी मुलाकात हुई, 3 दिन का जो उसका हमारा सानिध्य रहा, उनके सानिध्य में जो हमने 3 दिन बिताए, उन 3 दिनों का ही फेर ये है कि मैं आज साधु बन गया। दूसरी बात, जब एक्सीडेंट हुआ तो घर वालों ने तो सिर्फ इतनी मांग करी थी, आगे जिंदा बच जाए, हमारे सामने बैठा रहा हमने काफ़ी है, काम ना करो तो भी चल जाएगा, क्यों हाथों सारे टूट गए थे इसके। जब घर वालों को एतराज़ नहीं था, फिर मैं गृहस्थी हूँ, 3 बच्चे भी हैं, गुड़िया मेरी LLB कर रही है, हिसार कोर्ट में बैठती है, दूसरी है वो डॉक्टरेट की तैयारी कर रही है, लड़का है वो भी छोटा है। बच्चों से, मिसेज से, मेरी माँ से, मेरे भाई से, इन सब से हमने बात की, बोले भाई साधु बन जाए, हमने तो कोई एतराज़ को नहीं। घर की तरफ से अगर बात करें तो घर की तरफ से मेरी पोजीशन ठीक है, बैकग्राउंड मेरा ठीक है, तो वहाँ से एतराज़ था नहीं, फिर अपन साधु जीवन अपना लिया। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, कई बार अपन सुनने में भी नहीं या किताबों में भी देखी है भाई, गृहस्थी त्यागना, मोह माया त्यागना, परिवार त्यागना साधु का रूप हो है, लेकिन आप गृहस्थी में भी हो और साधु भी हो, फिर मतलब ये हो। ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है? मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है जिसने अपने परिवार को त्यागा है वही साधु हुआ है? साधु तो भाव होता है, साधु तो भाव से बनता है, जिसने खुद को साध लिया वो साधु है। साधु तो अगर बात करें तो अगर कोई आदमी आके उसके पास बैठे, उससे प्रश्न करे और कोई भी प्रश्न का जवाब उसके पास मतलब खाली ना हो, प्रत्येक प्रश्न का जवाब उसको दे दिया जाए, उसी को साधु जानिए आप। एक बात और पूछना था महाराज जी, गाँव के अंदर काफ़ी बार देखते हैं कि साधु मांगने के लिए आते हैं, सुबह मांगते हैं, शाम को ठेके पे होते हैं। इसमें मतलब आप जैसे जो साधु हैं उनकी छवि भी खराब होती है कहीं की, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर सी बताता हूँ। साधु 2 तरह से बनते हैं, कुछ तो मौज में होते हैं और कुछ खोज में होते हैं। आपने कहा कि सुबह मांग लिया और शाम को अपना ठेके पे पी ली। कोई ठेके पे पी लेता है, कोई अफीम खा लेता है, कोई सुल्फा के नशे में रहता है। भाई सुल्फा बोला शिव जी ने जो है ना हमको दिया है, कहीं नहीं है ये चीज़ें, कहीं नहीं है, आवश्यक हैं ही नहीं ये चीज़ें। ये चीज़ें तो एक अपने आप को मन को समझाया जा रहा है, खुद के अंदर से ही जो है ना छल किया जा रहा है। हम साधु बने खोज में। मौज की अगर बात करें तो साधु बनने से पहले तो मैं मेरे परिवार में मौज में ही था। तो परिवार में अच्छे खासे परिवार से है, पढ़े भी हो, कॉलेज लाइफ भी जी है, और मतलब फिर बॉक्सिंग लाइन में गए, तो मतलब कहीं की ज़िंदगी तो जी है। अब इस साइड में मतलब वो हंसता खेलता जीवन छोड़ के इसके अंदर नहीं, यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ बेटा, मैं यहाँ लालची हूँ, यहाँ मैं लालची हूँ। पहले तो मेरा अगर आज की करंट डेट की मैं बात करूँ, मेरी फैमिली में हम 11 आदमी हैं, 11 सदस्यों के हमारा परिवार था। उन 11 सदस्यों के परिवार को अगर बात करें छोड़ा तो मैंने है नहीं, मेरी उनसे आज भी बातें होती हैं, कभी कभार घर भी जाता हूँ मैं। बात अगर करें तो मैंने उन 11 लोगों के एवज में मैंने आश्रम में रहना स्वीकार किया है। अब मेरे कितने ही गांव हैं जहां मेरे परिवार हैं, कितना ही मेरा बड़ा परिवार हो गया। ये प्रकृति का नियम है, जब भी आपको देती है, आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो वो सहस्त्र गुणा करके देती है। वह हर चीज़ पर लागू होती है। आप किसी को गाली दोगे तो वो भी सहस्त्र गुणा होकर लौटेंगी। हो सकता है सामने वाले को जिसको आपने गाली दी वो तो निर्बल है, आपसे दुर्बल है, लेकिन वो किसी और माध्यम से देगा, आपको सहस्त्र गुणा होकर लौटेगा। वही दान का महत्व है। अगर आप किसी को दान देते हो वो भी सहस्त्र गुणा होकर लौटता है। काफ़ी बार